जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय में कल यानी 6 जून 2025 को आपका एग्जाम होने वाला है बीए सेकंड सेमेस्टर में को करिकुलर का। पेपर का नाम है फर्स्ट एड एंड हेल्थ। ठीक है, इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मिलेगा और टोटल 2 क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा और 2 क्वेश्चन पेपर मिला के 175 MCQs आपके होने वाले हैं। ठीक है, चले बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज़ देखिए इस क्वेश्चन पेपर को। जितने भी बीए के स्टूडेंट हैं सेकंड सेमेस्टर के, आप सभी से रिक्वेस्ट है बाबू, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के व्हाट्सएप पर इस क्वेश्चन पेपर को सेंड कर दीजिएगा। 175 MCQs आपके इस क्लास में होने वाले हैं। ठीक है, चलिए बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं। इसमें पहला आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अच्छा सैनिटाइजर युक्त होते हैं। तो जो अच्छे सैनिटाइजर होते हैं वो एल्कोहल से युक्त होते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है, यानी एल्कोहल से बने होते हैं जो अच्छे सैनिटाइजर होते हैं। ठीक है ना, चले सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपातकालीन पट्टियाँ क्या हैं। मान लीजिए अगर किसी को चोट लग गया, खून बह रहा है बहुत ही तेज़ी से, तो आपातकाल में आप कौन सा पट्टी यूज करेंगे। कोई भी पट्टी आप यूज करेंगे गुरुजी। ठीक है, तो कोई भी कपड़ा या फिर मलमल का कपड़ा आप यूज कर सकते हैं आपातकाल में। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए फर्स्ट एड एंड हेल्थ इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है कि अगर कोई ऐसी विकट परिस्थिति आ जाती है तो आप उसको उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एड एंड हेल्थ यही उद्देश्य है आप लोगों को पढ़ाने का। तो इसीलिए मैं एकदम लोकल लैंग्वेज में पढ़ाने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसका मतलब क्या है, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो यही आप पढ़ क्यों रहे हैं, इसीलिए पढ़ रहे हैं कि अगर कोई पानी में डूब गया तो उसको क्या करना है, कोई पंखे से लटक गया तो उसको क्या करना है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं, ध्यान में रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मानसिक बीमारी का उदाहरण है। मानसिक बीमारी देखें, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया और नशे की लत, ये तीनों क्या है आपके मानसिक बीमारी हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। गुरुजी ड्रग एडिक्ट, नशे की लत क्या मानसिक बीमारी, बिल्कुल ये भी मानसिक बीमारी के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनुष्यों में गर्भावस्था का समय होता है 9 महीने होता है। ठीक है, और दिनों में पूछेगा तो 280 दिन। ठीक है, चलें। और ये क्वेश्चन हमेशा देखिए 2 तरीके से पूछता है। ठीक है ना, ये या तो आपके महीने में पूछा जाएगा या तो फिर दिन में पूछता है। ज़्यादातर आपके दिनों की संख्या में पूछता है। तो 280 दिन होता है गर्भावस्था का समय काल। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सी स्वाद कलिका जी। अच्छा, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और आपको याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1 ग्राम क्या है, 1 ग्राम वसा में कितना किलोग्राम होता है। 1 ग्राम वसा में कितना किलोग्राम आपका कैलोरी होता है, और 1 ग्राम प्रोटीन में। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। 1 ग्राम वसा में कितना कैलोरी होता है और 1 ग्राम प्रोटीन में कितना कैलोरी होता है। ठीक है, किलो कैलोरी। तो ध्यान में रखेंगे, इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। 1 ग्राम वसा में कितना किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान होता है और 1 ग्राम प्रोटीन में कितना किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान होता है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, कौन सी स्वाद कलिका जीभ के किनारों में पाई जाती है। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, चले कौन सी स्वाद कलिका है जो जीभ के किनारों में पाई जाती है। तो जो आपका खट्टी होती है श्योर, यह आपके जीभ के किनारों में पाई जाती है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, एड्स के लक्षण हैं। अगर किसी को एड्स हुआ है तो उसे हल्का हल्का बुखार रहेगा। ठीक है, सूजी, लिम्फ नोड और थकान रहेगी हमेशा। रात को जब सोते वक्त पसीना भी आता है। ठीक है, ये सारे लक्षण हैं एड्स के। डी ऑप्शन आपका राइट है 6 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल ले जाने से पहले या डॉक्टर के आने से पहले प्राथमिक उपचार कहा जाता है। तो प्राथमिक उपचार कहता है, यानी फर्स्ट एड कहलाता है या फिर कहा जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य होता है तुरंत सहायता करें, जीवन रक्षा करें, टू प्रोटेक्ट लाइफ। अस्थायी चिकित्सा टेम्पोररी मेडिकल भी करें। ठीक है, इसे टेम्पोररी मेडिकल फर्स्ट एड में आता है। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, प्राथमिक चिकित्सा का गुण है। प्राथमिक चिकित्सा का गुण होता है ज्ञान, कुशलता और निर्णय लेना। ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। और किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आपको गलत लगता है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है,
आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर आप हमारे पास सेंड करिए और अपना डाउट क्लियर करिए। डाउट सेशन का भी आपको पैसा नहीं देना है। एग्ज़ाम के बाद आप लोग क्वेश्चन पेपर भी इसी नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे ताकि आपको आंसर की प्रोवाइड हो सके। ठीक है, चलें। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 10 नंबर, दर्द कम करना का पहला उद्देश्य है। दर्द कम करने का पहला उद्देश्य क्या है? फर्स्ट एड होता है। ठीक है, प्राथमिक उपचार। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स संबंधित है। तो प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित जो उसमें सामान होता है और उससे संबंधित जो दवाइयाँ होती हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। चले, देखे होंगे फर्स्ट एड वाला बक्सा होता है इस तरह से, लाल रंग का निशान प्लस का बना होता है। ठीक है, इस तरह से बक्सा आप लोग देखे होंगे, उसी से संबंधित ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि जीवन सहायता से ABC क्या है? ABC का मतलब है एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्राथमिक उपचार के क्रम को सही प्रकार से व्यवस्थित करें। प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड, तो फर्स्ट एड के क्रम को सही प्रकार से व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हमें उचित चिकित्सा सहायता को तुरंत कॉल करनी चाहिए बाबू। ठीक है, उसके बाद हमें गंभीर रक्तस्राव जो हो रहा है, जहाँ चोट लगा हुआ है, उसे हाथ से दबाएं या फिर कपड़े लगा करके दबाएं। ठीक है, दूसरा हो गया। उसके बाद सांस को पुनर्स्थापित करें, इसमें पहला हो गया। उसके बाद सदमे का इलाज करें। ठीक है, तीसरा हो गया। इसमें 4, 2, 1, 3 आपका राइट आंसर है। देखेंगे किस में लिखा हुआ है, डी ऑप्शन में दिया है 4, 2, 1, 3, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और ये आपका टेक्स्ट बुक में पूछा गया था ये भी क्वेश्चन। ठीक है, चलें, टेक्स्ट बुक में आपके सीरीज कराए जाते हैं, उसमें जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन UGC नेट के पूछे जाते हैं उसमें। ठीक है, चलें, और जितने भी अलग अलग जो एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटिटिव, उसमें भी वो क्वेश्चन कराए जाते हैं टेक्स्ट बुक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड का उद्देश्य कौन सा नहीं है? फर्स्ट एड का उद्देश्य कौन सा नहीं है? देखें, इसमें घायलों को दर्द से राहत देना, ये फर्स्ट एड का उद्देश्य होता है। हालात में सुधार करना और अस्थायी उपचार भी, टेम्पररी ट्रीटमेंट भी करना चाहिए फर्स्ट एड में। ठीक है, परमानेंट आप रिलीफ नहीं दे सकते हैं प्राथमिक चिकित्सा में। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है, क्योंकि इसमें टेम्पररी आपका मेडिकेट होता है, इसमें ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, डी ऑप्शन आपका राइट है। अस्थायी राहत आपका इसमें, ठीक है, अस्थायी राहत आपका फर्स्ट एड का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या पूछा है, बहुधा किसी अंग के जलने की स्थिति में सर्वाधिक उपयुक्त प्राथमिक इलाज होगा, क्या होगा? तो प्रभावित अंग को ठंडे पानी की धारा के नीचे रखना। पूछा क्या है, बहुधा किसी अंग के जलने पर पूछा है। मान लीजिए उंगली जल गई या कहीं पर हाथ जल गया, तो सबसे पहले ठंडे पानी की धारा के नीचे रखना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चाहे आप फ्रिज से निकाल के रखें या फिर बर्फ़ से सेकें, सबसे ज़्यादा फायदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें, प्राथमिक चिकित्सा की विशेषता है। प्राथमिक चिकित्सा की विशेषता क्या होती है? तो घायलों की मरहम पट्टी, पीड़ितों की जीवन रक्षा और दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को धैर्य रखना चाहिए। ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है 17 नंबर, एक फिट के रूप में भी जाना जाता है। तो दौरे या आपेक्ष को, ठीक है, एक फिट के रूप में जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे पूछा गया है 18 नंबर की, छोटी आंत की लंबाई होती है 22 फीट होती है छोटी आंत की लंबाई। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे लार्जेस्ट पूछा है। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन आपका त्वचा होता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है 19 नंबर क्वेश्चन का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कास्टिक बर्न को के रूप में भी जाना जाता है। कास्टिक बर्न को केमिकल बर्न के रूप में जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 21 नंबर कि एक सामान्य शरीर के तापमान को 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के रूप में जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चले 22 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आंखें लगभग गोलाकार होती हैं जिनका व्यास लगभग कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, आंखें लगभग गोलाकार होती हैं जिनका व्यास लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
23 नंबर 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है गंभीर रक्तस्राव के लिए, ठीक है। अगर किसी को चोट लग रहा है और लगातार बहुत तेजी से खून बह रहा है तो प्राथमिक उपचारकर्ता को सबसे पहले क्या करना चाहिए। अगर किसी को चोट लग गया है तो आप सबसे पहले के क्या करेंगे, साफ कपड़ा लीजिए या फिर अपने हाथ से उस घाव पर दबाव डालिए, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलें, क्वेश्चन पेपर के साथ साथ मैं आपको बताते रहूँगा कि आपको क्या करना चाहिए अगर आपके किसी साथी को या फिर दोस्त को चोट लग गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खाद्य विषाक्तता को इंग्लिश में बोलते हैं फूड पॉइजनिंग, ठीक है। तो फूड पॉइजनिंग जीवाणु के कारण होता है जो के कारण भोजन में फैल क्या है। तो ये किसके कारण होता है, तो यह अनुचित हैंडलिंग, ठीक है, अनुचित हैंडलिंग और खाना पकाने या फिर संग्रह स्टोरेज के कारण होता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उपयुक्त तो दोनों सही हैं, 24 का डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, किडनी का आकार कैसा होता है, तो बीन शेपेड होता है, यानी सेम के आकार का किडनी होती है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा जा रहा है, किडनी की क्रियात्मक इकाई है, तो किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन, ठीक है। जो किडनी में नेफ्रॉन होते हैं यही काम करते हैं, किसका काम करते हैं, तो रक्त को शुद्ध करने का काम करते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चले, और जो पथरी होती है किडनी में वो नेफ्रॉन में ही होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलें, स्टोन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किडनी एक दिन में कितना पानी फिल्टर करती है, तो किडनी एक दिन में लगभग 180 लीटर या फिर 200 लीटर मान के चलते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का, ठीक है। खून शुद्ध कौन करता है, किडनी करती है। पानी फिल्टर कौन करता है, किडनी ब्लड के साथ, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, शुक्रजनक नलिकाएं निम्नलिखित के बाद केंद्रीय लुमेन विकसित करती हैं, तो यौवन, ठीक है, यौवन, शुक्रजनक नलिकाएं निम्नलिखित के बाद, तो यौवन के बाद केंद्रीय लुमेन विकसित करती हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा गया है महिला के बाह्य जननांग को योनि मुख के रूप में भी जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, इनमें से कौन नर स्तनधारियों में एक सहायक प्रजनन ग्रंथि है, कौन है इसमें, तो प्रोस्टेट ग्रंथि है। इसमें बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। चलें, क्वेश्चन नंबर 32 है कार्पस ल्यूटियम के स्राव का होता है। कार्पस ल्यूटियम जो है ये आपका यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, कार्पस ल्यूटियस प्रोजेस्टेरॉन के स्राव का स्रोत होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। क्लियर हो गया। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देखें, गर्भावस्था के अंतिम चरण को कहा जाता है, तो इसे प्रसवकालीन अवधि कहा जाता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देखिए, प्रसव के चरणों में, ठीक है, प्रसव के सॉरी यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पेपर ठीक से मुझे दिख नहीं रहा है, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलें, पूछा गया है कि प्रसव के चरणों के दौरान अपरा अवस्था में कितना समय लगता है, तो 15 मिनट। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। 10 से 20 मिनट के या फिर 30 मिनट के बीच में होता है, तो 15 मिनट मिनिमम इसे मान के चलते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कॉपर टी का क्या कार्य है, तो जो कॉपर टी होता है यह निषेचन को रोकता है, ठीक है, टू स्टॉप फर्टिलाइजेशन। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है स्वास्थ्य से तात्पर्य है, स्वास्थ्य से तात्पर्य होता है उत्तम स्वास्थ्य का ध्येय रखना, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। चले, ध्येय यानी लक्ष्य रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, देखिए, डूबे हुए व्यक्ति को बाहर निकालने पर क्या प्राथमिक उपचार देगी या फिर क्या प्राथमिक उपचार देना चाहिए अगर कोई डूब गया है तो देखिए, कृत्रिम श्वसन, ठीक है, आर्टिफिशियल ब्रीथ, हृदय की मालिश करें, डॉक्टर के पास भेजें। डी ऑप्शन आपका राइट है, यानी तीनों आपके करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें, श्वसन क्रिया में प्रमुख अंग है, श्वसन क्रिया में प्रमुख अंग कौन होता है, तो आपकी नासा गुहा होती है, ग्रसनी और श्वसन यंत्र स्वर यंत्र है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है, वोकल कार्ड है, ये सभी डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन तंत्र का कार्य है। श्वसन तंत्र का कार्य होता है मानव जीवन के अस्तित्व को बनाए रखना, रक्त के गैसों का अनुपात बनाए रखना, शरीर के ताप को नियंत्रित करना। डी ऑप्शन आपका राइट है।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सूखी पट्टी की जाती है। तो जो सूखी पट्टी होती है वो रक्त प्रवाह को रोकने के लिए की जाती है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि जले हुए घाव की ड्रेसिंग के लिए प्रयोग करते हैं। तो जले हुए घाव की ड्रेसिंग के लिए तो स्टारलाइज गाज पैड का उपयोग करते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, बाकी टेफलॉन लेयर वायर वाला जो पैड होता है इसको ढकने के लिए किया जाता है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, घाव को जल्द से जल्द सोखने में मददगार होता है कौन। तो इसमें जो पेट्रोलेटम गॉज पैड होता है ये घाव को जल्द से जल्द सूखने में मददगार होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 42 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पट्टियों के प्रकार हैं मरहम पट्टी सामान्य पट्टी दोनों होती है। डी ऑप्शन आपका राइट है, ए और बी दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 है, बाह में चोट आने पर यानी हाथ में आपके चोट लग गया तो मुख्यतः प्रयोग में लाई जाती है। क्या प्रयोग में लाया जाता है, तिकोनी पट्टी। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह में चोट लगने पर, ठीक है, तो स्लिंग कहा जाता है। स्लिंग किसे कहा जाता है, तिकोनी पट्टी को स्लिंग कहा जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है 45 का। क्लियर हो गया। 46 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डूबे हुए व्यक्ति को बाहर निकालकर क्या प्राथमिक उपचार देंगी। कृत्रिम श्वसन, हृदय की मालिश करें और डॉक्टर के पास भेजें। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कृत्रिम विधि से श्वास कब दिलाई जाती है। कृत्रिम विधि से श्वास दिलाई जाती है दम घुटने पर, जल में डूबने पर और फांसी लगाने पर भी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कृत्रिम श्वसन को इस रूप में भी जाना जाता है। कृत्रिम श्वास को किस रूप में आप जानते हैं, हृदय फुफ्फुसी पुनर्जीवन के रूप में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कृत्रिम श्वसन आप लोग जान रहे होंगे, नहीं पता है तो कृत्रिम श्वसन गूगल पर सर्च करके इमेज में जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चले हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 आपसे पूछा है, रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है। किडनी में होती है, आपका दिया हुआ नहीं है। हृदय में क्या करता है, हृदय आपके ब्लड को पंप करता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये शुद्ध नहीं करता है, पंप करता है। इसमें दिया नहीं है, क्वेश्चन में एरर है, छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा जा रहा है, रोगी के बेहोश होने पर या सांस बंद हो जाने पर उसे बनावटी सांस देनी चाहिए। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, मनुष्य रक्त परिसंचरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मनुष्य के रक्त परिसंचरण को यानी ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो ये सभी कारक हैं। ठीक है, मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस, तनाव ले रहे हैं आप, ठीक है, बिना मतलब के सोच रहे हैं, शरीर के आपका जो तापमान है, व्यायाम एवं शारीरिक श्रम, ये सभी क्या है, ये सभी ब्लड सर्कुलेशन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फेफड़ों से रक्तस्राव का कारण है। तो देखें, क्षय रोग की अधिकता के कारण भी होता है, फेफड़ों के कैंसर के कारण भी, और वक्षस्थल की प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष चोट, यदि चोट लग जाती है तो भी ऐसा होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा गुरुजी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपरोक्त में से एक। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है या इन तीनों में से एक आपका करेक्ट है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 52 का। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस क्वेश्चन को सेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गर्भ निरोध की एक विधि है। तो IUDS। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 53 का। IUDS आप लोग सर्च करके एक बार पढ़ लीजिएगा क्या है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, मध्य तिमाही गर्भपात के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा है। कौन सी दवा उपयोग की जाती है, तो मीफेप्रिस्टोन। ठीक है, इंग्लिश में भी देख लीजिएगा, हिंदी में नहीं सही से दिख रहा होगा तो 54 का ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, क्या पूछा गया है, एक वर्ष में आत्महत्या के से अधिक मामलों के साथ भारत दुनिया की आत्मघाती राजधानी है। कौन है भैया, बिल्कुल 1.6 लाख से अधिक मामलों के साथ भारत दुनिया की आत्मघाती राजधानी है। ये ऑप्शन आपका राइट है। इंटरनेशनल रिलेशंस में जो है देश को राज्य बोला जाता है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में आप लोग पढ़ते होंगे, यदि आप सेकेंड सेमेस्टर में हैं आप, ठीक है, अभी आगे जाएंगे 5th सेमेस्टर में जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, WHO का अनुमान है कि एक दुनिया भर में लगभग 1:1 यानी 121 मिलियन लोग अवसाद से यानी मेंटल डिप्रेशन से
डिप्रेशन से केवल, अवसाद को इंग्लिश में डिप्रेशन बोलते हैं, तो डिप्रेशन से पीड़ित हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, निरंतर अवसादग्रस्तता यानी निरंतर आप डिप्रेशन में हैं तो विकार को भी कहा जाता है। निरंतर आप डिप्रेशन में हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे डिस्थीमिया अवसाद कहा जाता है। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 57 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 58 नंबर, अवसाद के लिए प्रथम पंक्ति उपचार है। अवसाद के लिए यानी डिप्रेशन के लिए प्रथम उपचार क्या होता है, तो एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है, अवसाद रोधी। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 58 का। शायद ये एक दवा का नाम है। ठीक है, अवसाद के लिए प्रथम पंक्ति क्या उपचार है, एंटी डिप्रेसेंट एक दवा शायद आती है मेरे हिसाब से। ठीक है, इसमें अवसाद रोधी है लिखा हुआ है। चलें सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, लेकिन ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें, भय का विकार एक प्रकार का विकार है। तो भय का जो भय का विकार है तो ये एक प्रकार का चिंता का विकार होता है। ठीक है ना, ये आपके एंजाइटी का विकार होता है, एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है 59 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 60 नंबर पूछा गया है, एगोरफोबिया क्या है। एगोरफोबिया खुली जगह का डर होता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द्वंद्वात्मक व्यवहार परक चिकित्सा में कितना समय लगता है। तो इसमें 1 वर्ष का समय लगता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है 62 नंबर क्वेश्चन है, औसतन एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। तो 17 से 18 बार बिल्कुल करेक्ट आंसर है इनका भी। ये ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सदमा यानी शौक होने पर प्राथमिक सहायता के लिए। तो शौक होने पर प्राथमिक सहायता, रोगी को सिर नीचा रखते हुए लेटी हुई अवस्था प्रदान करें, भीड़ को एकत्रित न होने दें, कंबल से रोगी को ढक दें। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछा जा रहा है कि किन लक्षणों के आधार पर जाना जा सकता है कि शिशु का जन्म निकट है। तो इन सभी के आधार पर जाना जा सकता है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेंगे। गर्भाशय का संकुचन, उदर तथा कमर के निचले भाग में दर्द का बढ़ना, दर्द के साथ ब्लीडिंग और श्लेष्मा निकलना। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें, एंटी रेबीज वैक्सीन किस स्थिति में लगवानी चाहिए। तो कुत्ते के काटने पर एंटी रेबीज वैक्सीन लगता है, और कुत्ते के बाद कौन आते हैं, बंदर आते हैं। तो बंदर के काटने का सबसे ज़्यादा जो केस आता है वो कुत्ते के बाद आता है। तो एंटी रेबीज जो है, रेबीज का जो एंटी वेनम है वो भी लगाया जाता है बंदर के काटने पर। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, हो सकता है कुत्ते की जगह बंदर भी दे सकता है, क्योंकि सेकंड पेज पर वही आते हैं सबसे ज़्यादा केस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेशी खिंचाव का कारण है। पेशी खिंचाव के कारण होते हैं जोड़ के अस्थि बंधन या आसपास के ऊतकों में टूट फूट या चोट, हड्डियों के डेंटनों की एक प्रकार की चोट, पेशियों के टेंडनों की एक प्रकार की चोट। टेंडनों लिखा हुआ है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 66 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग में मस्तिष्क और सुषुप्तना दोनों होते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है 67 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था है। गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था होती है भ्रूणावस्था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 68 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है 69, दिल का दौरा पड़ने पर तुरंत आराम पहुंचाने वाली औषधि है कौन सी। तो सॉर्बिट्रेट है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, ध्यान में रखिए, अगर किसी को दिल का दौरा पड़ गया तो ये जाके आप दवाई मांग लेंगे तो ये तुरंत आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें, हड्डी टूटने का लक्षण या चिन्ह है। हड्डी टूटने का लक्षण या चिन्ह होता है जहां आपको चोट लगा है वहां पर असहनीय दर्द होगा, जहां पर चोट लगा रहेगा वहां फूल जाएगा, सूज जाएगा, उसका विकृति यानी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ठीक है, और चोटग्रस्त अंग क्या है, हिल डुल नहीं सकता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, झूठी मान्यताएं, भ्रम। ठीक है, भ्रम झूठी मान्यताएं हैं जो भ्रामक दिखाए जाने के बाद भी दूर नहीं होती हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है। देखिए, पूछा जा रहा है आपसे कि एक गंभीर मानसिक स्थिति जो वास्तविकता से संपर्क के नुकसान से संकेतित होती है उसे कहा जाता है, उसे साइजोफ्रेनिया कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछा गया है कि आकस्मिक घटना के समय में
प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है? कौन सी तत्काल चिकित्सा दी जाती है? इमीडिएट 73 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखें। एक प्राथमिक चिकित्सा की प्रथम भूमिका है। प्राथमिक चिकित्सा की प्रथम भूमिका होती है खतरे को पहचानना। ए ऑप्शन आपका राइट है 74 का। चले 75 नंबर क्वेश्चन क्या है? बीमारी या घायल व्यक्तियों को ले जाने का सबसे अच्छा साधन है? कौन सा? एम्बुलेंस होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, कार, ट्रक या जीप से नहीं ले जाना चाहिए, एम्बुलेंस सबसे अच्छा होता है। उसमें कई सारी सुविधाएं हुई होती हैं, ठीक है, लिटाने के साथ साथ। तो एम्बुलेंस सबसे बेटर होता है बीमारी या फिर घायलों को ले जाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। चले इसमें पहला क्वेश्चन, यानी अब ये दूसरा क्वेश्चन पेपर आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो पहला क्वेश्चन है इसमें पिछले साल बहुत ही बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। देखें, WBC का मतलब पूछा है। WBC स्टैंड फॉर, तो बच्चे वाइट ब्लड कार्पल्स लगाए थे, वाइट ब्लड सेल्स दोनों बच्चे लगाए थे, ठीक है, तो दोनों आपके करेक्ट हैं। लेकिन जो वाइट ब्लड कार्पल्स है ये तकनीकी रूप से सही है, लेकिन WBC का जो मतलब है, वास्तविक मतलब श्वेत रक्त कोशिका होता है, वाइट ब्लड सेल होता है, जिसे ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट था, तकनीकी रूप से ए ऑप्शन भी करेक्ट है। अब जो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो यूनिवर्सिटी के ऊपर भी डिपेंडेंट होते हैं कि वो इसका क्या आंसर मान सकती है, ठीक है, क्योंकि ए और बी दोनों आपके करेक्ट हैं। लेकिन ज़्यादातर मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, तकनीकी रूप से ए ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन अगर वास्तविकता देखा जाए इसका, तो वाइट ब्लड सेल ही होता है जो आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, रोगों से लड़ने का काम करता है, जिसे ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बाकी यूनिवर्सिटी के ऊपर भी ऐसे क्वेश्चन डिपेंडेंट होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? डूबना आमतौर पर तब होता है जब व्यक्ति हो, क्या कर रहा हो? तो जब वह तैर रहा हो, ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, से रक्त स्राव आंतरिक रक्त स्राव का लक्षण नहीं है, कौन? तो देखें इसमें उंगली, ठीक है, उंगली से रक्त स्राव आंतरिक रक्त स्राव का लक्षण नहीं है, डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि खून बहने वाले घाव को धोने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाना चाहिए? तो इसमें खारा पानी का उपयोग किया जाना चाहिए, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सा कंकाल तंत्र का एक भाग है? कंकाल तंत्र का भाग कौन सा है? तो देखिए उपास्थि, स्नायु बंधन और हड्डियां, ये तीनों कंकाल तंत्र के भाग होते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। जल्दी जल्दी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, फीमर हड्डी मानव शरीर की सबसे बड़ी होती है, ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए मोच तथा हड्डी की अन्य चोटों की स्थिति में आपको यह करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो चोट पर मालिश न करें, अगर हड्डी पर चोट लगा है चोट पर गर्माहट न डालें, घायल व्यक्ति को गतिविधि न करने दें, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। मोच और हड्डी के चोटों के अगर मोच और हड्डी में चोट लगी है तो ठीक है, ये सब नहीं करना चाहिए। देखिए फर्स्ट एड का मतलब मैंने शुरू में बताया, ये आपके जीवन से संबंधित है, आपके जीवन भर काम आएगा, ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह प्रणाली जो आपके द्वारा की जाने वाली प्रत्येक गतिविधि को नियंत्रित करती है कहलाती है, क्या कहलाती है? तंत्रिका तंत्र कहलाती है, नर्वस सिस्टम, ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई तंत्रिका तंत्र की न्यूरॉन होती है, बी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दौरे किसके कारण पड़ सकते हैं? तो मस्तिष्क का संक्रमण होने के कारण, इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन, अगर ब्रेन में दिमाग में इन्फेक्शन हो जाता है तो भी दौरा पड़ सकता है। मस्तिष्क को आघात पहुंचना, ठीक है, चोट लग गया मस्तिष्क में तो भी आपको दौरा पड़ सकता है। मस्तिष्क की असामान्यताओं का विकास होना, किसी चीज़ का आपके दिमाग में विकास हुआ है, किसी चीज़ का विकास नहीं हुआ है किसी अंग का, तो भी आपको दौरा पड़ सकता है। उपरोक्त सभी आपके करेक्ट हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है ससुरा? अच्छा, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, बिल्कुल सभी करेक्ट है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है हिंदी में, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन में एरर है लेकिन डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऑल ऑफ द एबव आपके सही हैं, यहाँ पर कोई नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ कोई नहीं होगा, उपरोक्त सभी आपके करेक्ट हैं। इंग्लिश वाला सही है, ऑल ऑफ द एबव सही आपके करेक्ट हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? देखिए पूछा गया है, यदि किसी की आँख में कोई बाहरी वस्तु घुस जाए तो आपको क्या करना चाहिए? तो आँखों को साफ पानी से धोना चाहिए, सी ऑप्शन आपका राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिर्गी का सामान्य इलाज कौन सा है? मिर्गी का सामान्य इलाज होता है दवा, मेडिसिन या मेडिकेशन लिखा हुआ है, ठीक है, मेडिसिन। बी ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है, पाचन क्रिया प्रारंभ होती है, पाचन क्रिया मुंह से प्रारंभ होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निर्जलीकरण यानी जल की कमी आपके शरीर में हो गई है तो उसको रोकने के लिए कौन सा तरल पदार्थ लेना चाहिए? यदि आपके शरीर में जल की कमी हो गई है तो पानी लें, शिकंजी पिएं, नारियल का पानी पिएं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है हृदय, मस्तिष्क, त्वचा या बड़ी आंत? त्वचा होता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया है, त्वचा की सबसे बाहरी परत है, त्वचा की सबसे बाहरी परत होती है एपिडर्मिस। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है, पहली डिग्री के जलने की स्थिति में सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले बहते पानी के नीचे धोएं या ठंडे पानी से। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रेबीज किसके द्वारा फैलता है? रेबीज फैलता है जानवरों के काटने से। बी ऑप्शन आपका राइट है 18 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, कुत्ते द्वारा काटे गए किसी व्यक्ति के लिए तत्काल कार्रवाई क्या है? तो तत्काल काटने वाली जगह को साबुन और पानी से धोएं। बी ऑप्शन आपका राइट है 19 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखें कौन सा इंद्रिय अंग नहीं है? तो इसमें जो पेट है ये इंद्रिय अंग नहीं है, कान और नाक, त्वचा ये सभी इंद्रिय अंग होती हैं, पेट नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, त्वचा का उपयोग, त्वचा का उपयोग ठंड गर्म जैसा एहसास होना की अनुभूति के लिए किया जाता है। सी ऑप्शन राइट है 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, रतौंधी की स्थिति में लोग लाल और हरे रंगों के बीच भेदभाव नहीं कर पाते। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इसमें देखें गैस रिसाव प्राकृतिक आपदा नहीं है, बाकी आपके प्राकृतिक आपदाएं हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव की प्रथम अवस्था है, प्रसव की प्रथम अवस्था होती है गर्भाशय ग्रीवा का फैलाव। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा गया है, प्रसव पीड़ा के दौरान गर्भवती महिला को क्या करना चाहिए? तो गर्भवती महिला को करना चाहिए कि शौचालय का उपयोग बिल्कुल भी ना करें, ठीक है, फिसल कर गिरने का और भी चांसेस रहते हैं, या फिर शिशु का जन्म उसी वक्त भी हो सकता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है, शिशु को चोट भी लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, त्वचा का कार्य, त्वचा का कार्य क्या होता है? त्वचा का काम होता है उपर्युक्त सभी अनुभूति, संरक्षण और दवा वितरण का मार्ग है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, जलने की गंभीरता में शामिल है, जलने की गंभीरता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय ये तीनों डिग्रियां जलने की गंभीरता में शामिल हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक त्वचा की चोट है जो अत्यधिक कम तापमान के संपर्क में आने पर होती है। तो देखें इसमें जो शीत दंश है एक त्वचा की चोट है जो अत्यधिक तापमान के संपर्क में आने पर होती है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, आपसे पूछा गया है कि बिजली से जलने पर प्राथमिक उपचार में क्या करना चाहिए? बिजली से अगर कोई जल गया है तो घायल व्यक्ति को छुएं मत, ठीक है, एक उपकरण को अनप्लग करें, सूखी और गैर प्रवाही वस्तुओं पर खड़े रहें। ये सभी डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन है, बाढ़ से प्रभावित लोगों को प्राथमिक उपचार दिया जाना चाहिए। तो इनको ये सभी दिया जाना चाहिए, सभी को सुरक्षित स्थान पर ले जाइए, खराब न होने वाली खाद्य सामग्री यानी ड्राई फ्रूट्स वगैरह दिया जाना चाहिए, ठीक है, और इसमें लोगों को जल प्रवाह से बचाना चाहिए। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, न कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति। यह परिभाषा दी गई है किसके द्वारा? WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, WHO का फुल फॉर्म पूछता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई? 3 क्वेश्चन याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है चुटकियों में। तुरंत जाइए गूगल पे, ये 3 चीज़ आप अच्छे से पढ़ कर आइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कौन सा मानसिक विकार का मामला नहीं है? मानसिक विकार का मामला कौन सा नहीं है? तो देखें दुर्भावना, शाप और ज्योतिषीय प्रभाव ये तीनों आपके मानसिक बीमार के मामले नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है 32 का, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें पूछा जा रहा है आपसे कि मानसिक बीमारी के संकेत हैं। मानसिक बीमारी के संकेत क्या होते हैं? तो सोच, धारणा और निर्णय में असामान्य परिवर्तन होता है, भावना और स्मृति यानी सोचने समझने की क्षमता में असामान्य परिवर्तन होते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा के लिए बिंदु हैं।
कौन से बिंदु हैं? तो इसमें से देखा जाए अगर तो ये सभी बिंदु हैं। शांति से व्यवहार करें, मरीज की बात सुने, रोगी को अकेला न छोड़ें। डी ऑप्शन आपका राइट है 34 का। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सी मानसिक बीमारी नहीं है? तो देखें इसमें मानसिक बीमारी धनु स्तंभ मानसिक बीमारी नहीं है, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। ये तीनों आपके मानसिक बीमारी हैं। जो नहीं है उसे भी याद कर लीजिए, जो है उसे भी अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। साइकोसिस ग्रीक शब्द साइके से आया है, जो को संदर्भित करता है। किसको संदर्भित करता है? ए को, यानी बुद्धि को, माइंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडीए का फुल फॉर्म पूछा गया है। जीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पैनिक विकार के लक्षणों में कौन सा शामिल नहीं है? सीने में दर्द, कंपकपी, मितली महसूस होना, ये तीनों आपके क्या है? पैनिक विकार के लक्षणों में शामिल नहीं है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया, मानसिक विकार की शुरुआत में कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसमें देखा जाए अगर तो जो आपका जैविक है, मनोवैज्ञानिक है और सामाजिक है, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल, ये तीनों आपके मानसिक विकार की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले क्वेश्चन नंबर 40 क्या पूछ रहा है? मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 अक्टूबर को। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीआर का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो कार्डियोपल्मोनरी एसोसिएशन। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे पूछा गया, के मामले में सीपीआर दिया जा सकता है? सीपीआर किसके मामले में दिया जाता है? तो डूबना और आग लगने पर, सांस संबंधी समस्याएं पर, और अचानक गिरना और बिजली का झटका लगता है तो भी सीपीआर दिया जाता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, श्वसन प्रणाली में शामिल है। श्वसन प्रणाली में कौन सा शामिल है? नाक, मुंह, गला, आवाज बॉक्स, श्वसन नली और फेफड़े, ये तीनों। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 43 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या? 44 प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है। फर्स्ट एड का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य है जीवन बचाना, किसी की चिकित्सीय स्थिति को बिगड़ने से रोकना और पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देना। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य हैं। प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य होते हैं ये सभी, यानी प्राथमिक चिकित्सा किसी व्यक्ति की जान बचा सकती है। प्राथमिक उपचार दर्द से राहत देता है और ठीक होने में समय लगने वाले समय को कम करता है। प्राथमिक चिकित्सा संक्रमण को रोकती है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का। क्वेश्चन नंबर 46 क्या पूछा है? घायल या बीमार व्यक्ति को आश्रय चिकित्सा सुविधा या अस्पताल में ले जाया जा सकता है। तो अस्पताल में ले जाया जा सकता है एक अकेले मददगार के द्वारा भी, कई सहायकों द्वारा, हाथ की सीटें और रसोई कुर्सी ले जाने की तकनीक के द्वारा भी, कई सहायकों द्वारा कंबल उठाने के द्वारा भी। डी ऑप्शन आपका राइट है 46 का। चले क्वेश्चन नंबर 47 है, 47 नंबर। हाथ धोना महत्वपूर्ण है क्योंकि? हाथ धोना महत्वपूर्ण है क्योंकि कीटाणुओं को दूर करने के लिए, बीमार होने से बचने के लिए, रोगाणुओं को दूसरों तक फैलने से रोकने के लिए, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर पूछा गया, एक सामान्य प्राथमिक चिकित्सा किट में शामिल है। सामान्य प्राथमिक चिकित्सा किट में साबुन और आयोडीन विलय, मुखौटा और दस्ताने होते हैं, बैंडेज और पट्टियाँ होती हैं, कैंची, कुछ सामान्य महत्वपूर्ण औषधियाँ आदि भी होती हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, आदि नहीं होती हैं, औषधियाँ आदि, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पट्टी कपड़े या अन्य सामग्री का एक टुकड़ा है जिसका उपयोग शरीर के किसी रोगग्रस्त या घायल हिस्से को बांधने या लपेटने के लिए किया जा सकता है। तो सत्य है बिल्कुल, ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया 50 नंबर। देखें यहाँ पर थोड़ा एरर आ गया है। चले क्वेश्चन नंबर 50 आपसे पूछा गया, साबुन और पानी की अनुपलब्धता की स्थिति में हाथों को साफ करने के लिए निम्नलिखित का उपयोग किया जा सकता है। किसका उपयोग किया जा सकता है? तो प्रक्षालक का उपयोग किया जा सकता है। प्रक्षालक को इंग्लिश में सैनिटाइजर बोलते हैं, इंग्लिश में हिंदी में इसे प्रक्षालक बोलते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। किसी से पूछिएगा सैनिटाइजर को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है, प्रक्षालक। WHO के अनुसार स्वास्थ्य का तात्पर्य है। WHO के अनुसार स्वास्थ्य का तात्पर्य क्या होता है? यह पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, न कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति की। ये ऑप्शन राइट है 51 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? 52 स्वास्थ्य में शामिल है। स्वास्थ्य में क्या शामिल होता है? तो स्वास्थ्य में भौतिक और मानसिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक, ये सभी शामिल होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया, सैनिटाइजर से हाथ साफ करते समय मात्रा होनी चाहिए। सैनिटाइजर कितनी मात्रा में लेना चाहिए हाथ में, ठीक है। तो मटर के आकार की एक बूंद की तरह और स्प्रे प्रकार के सैनिटाइजर के मामले में दोनों हाथों को गीला करने के लिए पर्याप्त स्प्रे। डी ऑप्शन आपका राइट है 53 का। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कानूनी शब्दों में एक अच्छे व्यक्ति का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति, ठीक है, किसी ऐसे व्यक्ति से है जो आपातकालीन स्थिति में किसी घायल व्यक्ति को स्वैच्छिक आधार पर सहायता प्रदान करता है। तो किसके शब्दों में, तो ये बिल्कुल आपका क्या है बताइए, करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है? बिल्कुल आपका करेक्ट है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है 54 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, 55 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा में PACT के पूर्ण रूप से तात्पर्य। PACT का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्ट एसेस सेंटर ट्रांसपोर्ट, सॉरी केयर है सेंटर, ठीक है ना, सेंटर नहीं केयर है। तो प्रोटेक्ट एक्सेस केयर ट्रांसपोर्ट, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 55 का। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार की ABC है। तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया एयरवेज, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन। ए ऑप्शन आपका राइट है 56 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ड्रेसिंग एवं रोगाणुहीन पैड या सेक है जिसे घाव पर उपचार को बढ़ावा देने और घाव को और अधिक नुकसान से बचाने के लिए लगाया जाता है। तो यह बिल्कुल करेक्ट है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 58 नंबर, ड्रेसिंग का उपयोग मुख्य रूप से छोटे घाव के लिए किया जाता है। तो चिपकने वाली ड्रेसिंग का उपयोग मुख्य रूप से छोटे घाव के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है, जैसे उंगली कट जाता है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर भी खाली स्थान भरना है। यहाँ आपको ट्यूबुलर भरना है। ट्यूबुलर पट्टियों का उपयोग उंगलियों और पैर की उंगलियों पर किया जाता है क्योंकि उन क्षेत्रों को ट्यूबुलर से बांधना मुश्किल होता है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 59 का, ठीक है। क्लियर हो गया। चलें ध्यान रखिएगा, ट्यूबुलर पट्टियों का उपयोग उंगलियों और पैरों की उंगलियों पर किया जाता है क्योंकि उन क्षेत्रों को ट्यूबुलर से बांधना मुश्किल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछा गया है कि कौन सी प्राथमिक उपचार के लिए प्रयोग की जाने वाली परिवहन तकनीक नहीं है। तो इसमें कौन सा नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 60 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 61 नंबर, यहाँ पर भी आपको खाली स्थान भरना है और पूछा क्या जा रहा है आपसे, और यहाँ पर दम घुटना आपको भरना है। दम घुटना एक ऐसी स्थिति है जिसमें फेफड़े को सांस लेने के लिए पर्याप्त हवा की आपूर्ति नहीं मिल पाती है। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। जब पर्याप्त हवा नहीं मिलेगा तो दम घुटने लगेगा। जैसे कुछ लोग होते हैं जो कार वगैरह बस में बैठते हैं तो वहाँ पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, इसलिए उनको उल्टी वगैरह आता है। ग्लोबल हैंड वॉश डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है बाबू? 15 अक्टूबर को। बी ऑप्शन आपका राइट है 62 का। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या है, मानव मूत्र प्रणाली में शामिल है, क्या शामिल है? तो गुर्दे, वृक्क, श्रोणि, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, ये सभी। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 63 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़े होते हैं और संख्या में ये 46 होते हैं, लेकिन जोड़े में 23, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 64 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 65, एक सामान्य मानव गर्भावस्था की अवधि होती है 280 दिन की। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 65 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मांसपेशियां प्रकार की होती हैं, मांसपेशियां 3 प्रकार की होती हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 66 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखें पूछा गया हड्डी टूटना, झुकना या दरार है, कौन? क्रैक होना, हड्डी टूटना, झुकना या दरार होता है। ए ऑप्शन राइट है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का माप किसके द्वारा किया जाता है? रक्त का माप रक्त दाबमापी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इस फेगमोमैनोमीटर इंग्लिश में बोलते हैं। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, खाली स्थान भरना है और यहाँ आपको भर देना है कि टैचिकार्डिया आराम के समय दिल के बहुत तेज़ी से धड़कने को संदर्भित करता है, प्रति मिनट 100 से अधिक धड़कन, ठीक है। ये ऑप्शन राइट है 69 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक सामान्य आराम करने वाले वयस्क में नाड़ी की दर, यानी सामान्य आराम करने वाले वयस्क में नाड़ी की दर यानी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो 60 से 100 धड़कन प्रति मिनट के बीच होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सी रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन पहुंचाती हैं? तो इसमें आपका जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं, रेड ब्लड कार्पल्स आर
बी सी, यह क्या करती हैं, ये आपके शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाती हैं, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें, प्रथमोपचारक गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, तो गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, फुर्तीला, दयालु, बुद्धिमान, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है 72 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जब किसी यात्री को सांस नहीं आ रही हो तो आपको क्या करना होगा। जब किसी यात्री को सांस नहीं आ रही तो आप क्या करेंगे, तो तुरंत पीसीआर शुरू करें, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 73 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का मार्ग होता है, ठीक है, पाचन तंत्र का मार्ग होता है, ये कहाँ से कहाँ तक, मुख से गुदा तक होता है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में मौजूद एक पाचक एंजाइम है, लार में कौन सा एंजाइम होता है, लार में आपका पाचक एंजाइम पूछा है तो लार युक्त एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज, सी ऑप्शन आपका राइट है 75 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, छोटी आंत, तो जो छोटी आंत है, ठीक है, छोटी आंत 3 खंडों में बनी होती है, सी ऑप्शन आपका राइट है 76 का। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है कि अतिसार का अर्थ है, अतिसार को इंग्लिश में डायरिया बोलते हैं, तो डायरिया का अर्थ होता है 4 से 5 या उससे अधिक पतले मल का निकलना, ये ऑप्शन आपका राइट है 77 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्त के रोगी को प्राथमिक उपचार में दिया जाता है, क्या दिया जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन घोल, ठीक है, ORS का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इसका फुल फॉर्म है, और दस्त के रोगी को प्राथमिक उपचार में वैरास का घोल दिया जाता है, ये ऑप्शन आपका राइट है, घोल करके पीने के लिए, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भोजन विषाक्तता के लक्षण है, फूड पॉइजनिंग के लक्षण क्या हैं, तो पेट दर्द, दस्त, मतली या उल्टी, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या होती है 206, ये ऑप्शन आपका राइट है। शरीर का सामान्य तापमान होता है, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुखार के लिए प्राथमिक उपचार है, बुखार के लिए प्राथमिक उपचार होता है ये सभी, गर्म पेय पदार्थ उपलब्ध कराएं, गीले कपड़े हटा दें, श्वास की निगरानी, डी ऑप्शन आपका राइट है ये सभी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार किस स्थान पर देना चाहिए, सड़क पर, घर पर, सार्वजनिक स्थान पर, सभी जगह पर दिया जा सकता है फर्स्ट एड को, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, देखें, पूछा जा रहा है कि गर्भधारण और प्रसव के बीच की अवधि को कहा जाता है, गर्भावस्था कहा जाता है, ये ऑप्शन आपका राइट है 84 का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते बच्चे को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है, कौन करता है, प्लेसेंटा करता है, बी ऑप्शन आपका राइट है 85 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के लक्षण हैं, तो ये सभी लक्षण हैं, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है, हर वर्ष सितंबर का दूसरा शनिवार मनाया जाता है, तो विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस के रूप में, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप नस से रक्तस्राव को कैसे पहचान सकते हैं, नस से रक्तस्राव को कैसे पहचानेंगे, घाव से रक्त समान रूप से बहता है, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, FAST का अर्थ है, फुल फॉर्म इसका पूछ रहा है, तो फेस, आर्म, स्पीच एंड टाइम, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 89 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चिकित्सीय दृष्टि से हाथ कम से कम कितने सेकंड तक धोना चाहिए, चिकित्सीय हिसाब से 10 से 20 सेकंड, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, प्राथमिक चिकित्सा किट हमेशा होनी चाहिए, प्राथमिक चिकित्सा किट हमेशा विसंक्रमित होना चाहिए, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ORS का यहाँ फुल फॉर्म भी पूछ लिया गया है, ORS का फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगर किसी को अचानक गंभीर रक्तस्राव होने लगे तो आप क्या करेंगे, किसी को चोट लग गया, खून बह रहा तेजी से, क्या करेंगे, घाव पर दबाव डालेंगे ताकि ज़्यादा रक्त ना बहे, नहीं तो मौत भी हो सकती है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े घावों में ड्रेसिंग को सूती रेशों की एक या उससे अधिक परत से ढक देना चाहिए, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबुलर पट्टियाँ ड्रेसिंग को बांधे रखती हैं, तो बांधे रखती हैं उंगलियों या पैर की उंगलियों पर, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है 95 का, इसको मैंने पढ़ाया आगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पट्टी का प्रयोग करना चाहिए, पट्टी का प्रयोग जो है सुरक्षित ड्रेसिंग के लिए, रक्तस्राव यानी खून जो बह रहा है उसको नियंत्रित करने के लिए, दर्द कम करने के लिए भी, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 96 का। चले इनहेलर का प्रयोग किया जाता है,
इनहेलर का प्रयोग किस में किया जाता है? अस्थमा में। बी ऑप्शन आपका राइट है 97 का। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 98 98 छोटे बच्चों में उपर्युक्त सभी सिक्के, बटन, खिलौने के छोटे हिस्से निगलने के बाद दम घुटने लगता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। छोटे बच्चों को ये कभी चीज़ मत दीजिएगा, ठीक है, जो आसानी से मुंह में जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय को 4 कक्षों में विभाजित किया गया है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चले, आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप 2 साल और हमारे साथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, दिल से जुड़ी समस्याओं के खतरनाक संकेत हैं। तो इसका संकेत है कि दर्द 15 मिनट से अधिक समय तक रहता है, पसीना आएगा, बेहोशी हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट है। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।